आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रक्षिस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जी चलते हैं, आज की वीडियो है मेरे साहब की मुइज़ो अपॉलजी टू इंडिया, पीएम मोदी एस जयशंकर। खैर माफ़ी मांगी है, खैर जो भी है देखते हैं वीडियो में पता चलेगा कि माफ़ी मांग रही है उसने तो क्या सीन है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों चलते हैं मालदीव्स, सीधा मालदीव्स। और मालदीव्स में इस वक्त क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मालदीव्स में हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले मालदीव्स के नेताओं ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने यह मांग करी है कि मोहम्मद मुइज़ू जो राष्ट्रपति है मालदीव्स का, वो भारत से और मोदी जी से माफी मांगे। गसूम इब्राहिम है जमहूरी पार्टी का, गसूम इब्राहिम उसका नाम है, जमहूरी पार्टी का है। उसने ये डिमांड करी है कि देखो भारत से लड़ने का कोई फायदा नहीं है और ये तुमने बदतमीजी करी क्यों आखिर? ऐसा भारत ने कौन सा गुनाह कर दिया था, भारत ने कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से या जिसके चलते तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? तुम्हारे जो मंत्री हैं ये दो दो टके के जो तुमने लौंडे लफाड़े पाल रखे हैं, ये लैंग्वेज उसने यूज नहीं करी, ये लैंग्वेज मेरी है, लेकिन सेंटिमेंट और इमोशन यही है कि ये गाली दे रहे हैं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। करा क्या, हुआ क्या आखिर? दोस्तों ऐसा है ना कि ये जब मोहम्मद मुइज़ू आया था ना, ये जब चाइना से लौट कर आया था, इसको एक्चुअली शी जिनपिंग ने भरा इसके अंदर। जब भर दिया इसको तो भर के इसने यहाँ पे उल्टी कर दी। इसने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे तो लोगों से मैंडेट मिला है, मुझे तो मालदीवियन लोगों ने बोला है कि भारत को निकालना है, भारत को निकालो यहाँ से। अब भारत को निकालो तो भारत ने ठीक है मैसिव बॉयकॉट हुआ। अब ये जितने भी नेता हैं ना, जितने भी नेता हैं, ज्यादातर मालदीव्स में काम क्या है? मालदीव्स में सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम हो नहीं रही, या मालदीव्स में कोई बहुत बड़े हथियार बन रहे हो, कारें बन रही हो। मालदीव्स में तो हर चीज इंपोर्ट होती है और मालदीव चलता है टूरिज्म से। यानी कि जो नेताओं का गलत पैसा भी है वो कहां लगा है? टूरिज्म से। नहीं समझ रहे आप? दोबारा समझाता हूं। जो नेताओं का गलत पैसा लगा हुआ है वो कहां पे लगा है? कौन से धंधे में लगा है? होटल्स में लगा है, रिजॉर्ट्स में लगा है। जब वो रिजॉर्ट बंद हो जाएंगे तो आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा, इसलिए वहां पे बहुत उथल पुथल हो रही है। और लोगों के अंदर, खासतौर से जो नेता है मालदीव्स के अंदर, वहां पे उनकी बातें चल रही हैं आपस में कि यार ये तो मरवा देगा पागल आदमी। अब मोदी जी ने इसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला मोदी जी को, मोदी जी ने एक जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। भाई 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे मुंह क्यों लगेगा यार? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? कढ़ाई की खुरचन। और भाई क्यों लगेगा तुम्हारा? मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी उनको फॉरेन मिनिस्टर को बनाया, 3.5-4 मिनट में उसको रफा दफा करा। आओ बैठो, ये गलत करा है, उठो, आउट। वो 3.5-4 मिनट में वापस आ गया, मीटिंग खत्म। अब इनको डर लग रहा है वहां पे। एक तो वहां पे ये बात हो गई। दोस्तों दूसरी ये बात है कि मालदीव्स का प्रोसिक्यूटर जनरल जिसका नाम है हुसैन शमीम, हुसैन शमीम कल सड़क पे चल रहा था, मुइज़ू को हटाओ यहां से, मुइज़ू को निकालो, माफी मांगो मुइज़ू। उसके ऊपर प्रेशर हुआ, उसने वापस प्रेशर डाला, लेकिन उसने डेमोक्रेटिक प्रेशर नहीं डाला। जो ये पार्टीज थी, जो प्रो इंडिया पार्टी हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेशर डाला, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है। जो चाइनीज पार्टी है, मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी, वो ऑटोक्रेटिक पार्टी है, वो तानाशाहों की पार्टी है। उन्होंने चाकू, डंडा, हथौड़ा, ये सब का प्रयोग करा है वहां पर। दोस्तों मालदीव्स में ऑपोजिशन की पार्टी ने बिल्कुल अब तैयार हो गए, उनके कागज वागज सब अलाइंड हो गए हैं और उन्होंने सिग्नेचर भी ले लिए हैं कागजों में। कौन कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार हैं मोहम्मद मुइज़ू को निकालने के लिए, मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ के बताता हूं। एमडीपी एंड डेमोक्रेट्स, यानी कि जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है एमडीपी, जिसके बंदे को चाकू पड़ा वही पार्टी, वो और डेमोक्रेट्स एक दूसरी पार्टी, दोनों प्रो इंडिया हैं। इनके पास 56 एमपीज हैं, राइट, जिसमें से 43 हैं एमडीपी के और 13 हैं डेमोक्रेट्स के। और जो मुइज़ू है, मुइज़ू का जो अलायंस है, मुइज़ू जो राष्ट्रपति पद है, मुइज़ू के पास सिर्फ के सिर्फ 19 बंदे हैं, राइट। टोटल मालदीवियन पार्लियामेंट में 80 पीपल आर देयर, 80 की पार्लियामेंट है। तो आप समझ लीजिए कि मेजॉरिटी ऑपोजिशन के पास है आज की तारीख में। उसके पास, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 19 बंदे हैं। और इसके अलावा आपने यह भी देखा कि मालदीव्स में 2-3 बातें हुई हैं बीच में दोस्तों। एक तो इंडिया जो नंबर 1 था टूरिज्म में, कि मैक्सिमम टूरिस्ट भारत से जाते थे, वो 1 से गिर के 5 हो गया, 1 नंबर से गिर के 5 हो गया वो 1 महीने के अंदर मालदीव्स की पार्लियामेंट में। अब जो तीसरी चीज हो रही है, अब लोगों को धीरे धीरे यह प्रतीत हो रहा है कि ये जो मालदीवियंस लड़ रहे हैं, ये आपस में नहीं लड़ रहे,
इसमें एक पार्टी है जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, जो कि लोकतंत्र में बिलीव करती है, वो भारत में बिलीव करते हैं। और जो लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते वो चीन के साथ लगे हुए हैं। वहीं पे दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के डॉक्टर एस जयशंकर का यह कहना है कि, ये मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, कि पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जब उनसे किसी ने पूछा कि साहब इंडिया आउट की कैंपेन चल रही है मालदीव्स में, प्रेसिडेंट मोइजू जो है वो तो इंडिया आउट की कैंपेन चला चला के राष्ट्रपति बन गया मालदीव्स का, तो चक्कर क्या है इसमें, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपको अपने नेबर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ये डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्यों बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरतों में है नहीं, राइट। और पाकिस्तान का हम नाम लेना ठीक ही नहीं समझते, पर हमें ऐसा लगता है कि मालदीव्स अभी भी, अगर आप मोइजू को हटा दें तो हमारा दोस्त देश है। इट्स अ फ्रेंडली कंट्री एंड इंडियंस हैव लव फॉर मालदीव्स। इट इज ओनली दैट ये एक गंदा आदमी बीच में से निकल गया, उसके कैबिनेट के 2-4 चिचोरे, अदरवाइज मालदीव्स इज अ फ्रेंडली कंट्री, इंडिया ऐसा मानता है। तो बोला कि नेबर्स, हम तो नेबर्स हैं। तो नेबर्स कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे नेबर्स नीड ईच अदर, नेबर्स को एक दूसरे की जरूरत है। कहने की बात है कि मालदीव्स को भारत की जरूरत है, भारत को मालदीव्स की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर वेरी पावरफुल फोर्सेस। इतिहास और भूगोल, इसमें बड़ी ताकत है यार, इतिहास में और भूगोल में बड़ी ताकत है। एंड देयर इज नो, इससे आप बच के नहीं जा सकते। कोई ऐसा बोले कि साहब नहीं कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। सबसे निकट जो कंट्री है, बड़ा कंट्री, सबसे नजदीक कंट्री जो सबसे बड़ी कंट्री है मालदीव्स की, कौन सी? भारत है वो। आप ज्योग्राफी थोड़ा ना चेंज कर दोगे, आप ये थोड़ा ना बोल दो कि नहीं 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 मजा नहीं आ रहा यार, भारत तो हमें अच्छा नहीं लगता, चलो मालदीव्स को हटा के हम ऐसे गोल घुमा के ऊपर साउथ चाइना सी में, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मालदीव्स की लोकेशन चेंज कर दो, भारत की लोकेशन कर दो चेंज, ऐसा तो नहीं हो सकता। जहां पे भारत है वहां पे भारत है, जहां पे मालदीव्स है वहां पे मालदीव्स है। और यही गुत्थम गुत्था जद्दोजहद अब चल। तो ये दोस्तों वीडियो में खत्म। अच्छा, उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने प्रेशराइज किया है कि आपने ये गलत काम किया, आप पीएम मोदी से माफी मांगे। उसने कहा, वो मेरे साहब को उल्टी शुरू कर दी कि मैंने पूरी की पूरी कैंपेन इंडियन आउट पर चलाई थी, मैंने मैंडेट लिया था। कह रहा है कि पब्लिक हमारी जो है ना, उसने भी ये डिमांड किया है, इंडिया को यहाँ से निकाल दो। शुरू में जब वो कैंपेन करता था ना, जब तो उसने बाकी जो शर्ट्स पहनी हुई थी गेट आउट इंडियन, तो ये शुरू से बाकी उनके अवाम उनका साथ देती थी तो वो करते थे ना, इसके हक में थी। लेकिन अब उनको पता चलेगा जब उनकी कंट्री के सारे में जाएगी। तो यार देख लें कि 1 पे था वो टूरिस्ट के हिसाब से, आप 5 पे आ गया। वो 1 पे इंडिया सबसे ज्यादा उधर जाते थे। मुझे वीडियो देख कर ऐसा लगा कि 4 पे था, अब कम होगा जो है ना 5 पे आ चुका है, नीचे आ भाई 1 से 5 पे आ। वो इंडिया के सबसे ज्यादा थे, मतलब वो आप वीडियो नहीं की जिनमें वो बता रहे हैं कि कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा जो है ना टूरिस्ट वो इंडियन गए हैं। हाँ जी, अब 5वें नंबर पर आ गया। फिर डॉक्टर जयशंकर का जो बयान है वो बड़ा शानदार कमाल था, वो बड़े नपीतली बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि नेबर्स नीड, मतलब एक दूसरे की हमेशा हमसाओं को जरूरत रहती है। मतलब उन्होंने समझाने की कोशिश की है जो ये कर रहे हैं ना मालदीवियन। तो ये मुझे लगता है कि इसकी हुकूमत गिर जाएगी। भाई तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो भाई इसमें कोई सदाकत नजर नहीं आ रही कि 1 साल से पहले हुकूमत गिरा है। एक भाई उसके वो बता रहे हैं तो वो निकाल ही जाएगा जैसे भी निकाला देखो भाई 80 टोटल अरकान हुकूमत वो गिरा सकते हैं। अपोजिशन को अगर इत्मीनान में ले ले इंडियन, मैं साफ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो ये अपोजिशन, भाई अपोजिशन ने जोर डाला है तो तभी तो वो अच्छा अपोजिशन पहले तो वो सारे उसका साथ देते रहे, अब अपोजिशन क्यों जोरदार? भाई आप उनको दिखाई दे गया कि पहले दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया थोड़ा सा वजन डाल रहा है अपोजिशन के ऊपर भी, आप करो वरना आप कंगाल हो जाओगे। इसको समझाओ। नहीं तो ये गलत रास्ते पे जा रहा है। हो चुके जब टूरिस्ट जो ज्यादा से यार मैं भी तो तुझे वो बता रहा हूँ, इस बंदे को समझाओ। अपोजिशन को बोला गया है कि इसको समझाओ, गलत रास्ते पे निकल गया। मालदीव के अगर जो पैसे जो आना शुरू हो गया वो भी बंद हो जाएंगे इसीलिए। लेकिन माफी जो लिखा टाइटल लिखा होता माफी मांग ली, मैं पहले समझ गया ये झूठ है। वो प्रेशर डाला गया, माफी नहीं वो मांगेगा। बाकी चाहे इंडिया जितना जोर डाले वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। क्यों? माफी मांग रही तो वो खत्म हो गया। यूनाइटेड स्टेट है भाई जो माफी नहीं मांगेगा। भाई हर किसी की अपनी इज्जत होती है, अपने हाथ में होती है, क्यों वो माफी मांगे? भैया क्यों मांगे वो माफी? बता मुझे क्या किया उसने? मैं बताता किए क्या उसने? मैं बताता
उसके मिनिस्टरों ने बोला तो वो माफी मांगी, ये क्यों माफी मांगी? अजीब बात है। क्यों कर दिए फिर ठीक है? क्या हुआ? आप ऐसे बातें कर रहे हैं माफी जैसे- वो क्यों मांगे? अब मैं थोड़ा सा छोटा सा इसमें एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ। हमारी किसी वजह से शहर में किसी के साथ लड़ाई होगी, ये सच्चा वाकया है। उसके दो मतलब दुकानों का कोई मसला था, उनके मतलब हमारे जो लड़के थे और साथ वाली दुकान के लड़के आपस में लड़ पड़े, ठीक हो गया। जनाबे वाला हमारे लड़के गाँव से जाते हुए थोड़ी देर होगी, जब हम उधर पहुँचे तो उन्होंने भी अपने वालिद को, उनके वालिद थे पुलिस में, उनको फ़ोन कर दिया कि उधर लोग आ गए हमें। पहले उन्होंने मारा, हमारे लड़कों को वो ज़्यादा थे, वो अपने मोहल्ले से, साथ में मोहल्ले से लेकर आ गए। हम इधर से लेट पहुंचे, जब हम पहुंचे तब तक वो भाग चुके थे। फिर उन्होंने अपने वालिद को फ़ोन किया कि ये मसला ख़राब हो गया, वो तो 40-50 लोग आ गए हमें मतलब फेंटा लगाने के लिए। अब उनके वालिद ने जनाब सीधी वैन की हमारे पास आया, उसने ये नहीं कहा कि मेरे लड़कों को माफ़ी मांगनी है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनका सरबराह, उनसे गलती होगी, आप जो एक मिनट आप मेरी बात में, ये वो बात है। और ऐसे ही होता है यकूब भाई, उसने भी माफ़ी मांगी, एक मिनट उसने भी गलत दे रहे हो। वो एक कंट्री का सरबराह है, कभी किसी कंट्री के सरबराह को माफी मांगते देखा? हाँ, किसको देखा? बता मुझे, कितने को देखा? किसको देखा है? मुझे एक कंट्री का सरबराह बता, उसने माफी किसी दूसरी कंट्री से मांगी हो, या कोई मुझे बात ऐसी बता दो जिस वजह से मांगी हो। इंडिया का मिस फायर हुआ पाकिस्तान के अंदर बरामूस, अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारा मिस फायर हो गया। अब सुन ले यार, हंसना शुरू हो गया। उन्होंने अपने जो तीन वो उधर के उनके मैनेजमेंट के जो भी लोग, जैसा भी किसने मदद की? इंडिया के बकायदा ऑफिशियल, कौन? जहाँ पे ऑफिशियल यार यकूब भाई बात तो कर लेंगे मुकम्मल। तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ, कौन है? यार मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो पहले घुसड़े जा रहा हूँ सवाल। ऑफिशियल का मतलब यह है कि इसकी जो गवर्नमेंट है ना, पूरा का पूरा कंट्री इसको अपोलोजाइज कर रहा है, इसको ये मतलब कह रहा है कि यार नहीं, जो ऑफिशियल चीज आ जाती है ना ऑफिशियल, इसका मतलब है कि उसमें पीएम मोदी भी शामिल है, उसमें सारी कंपनियां भी शामिल है। भैया मैं भी वो वीडियो देखी जो आप बात कर रहे हैं, किसी ने भी पाकिस्तान से ये नहीं कहा कि हमें हाथ माफी दो भाई, नहीं उन्होंने कहा, किसी ने भी उन्होंने कहा मिस फायर हुआ। ऐसे बात न करो, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, बात यार मैं कोई होती जो मोदी कहे, ठीक है। और मैं कहता हूँ मोदी माफी मांगे पाकिस्तान से, एक मिसाल के तौर यार मैं क्यों मांगे मोदी माफी? और यार पर्सनली नहीं मांगी यार, तुम पता नहीं किधर मैं कहता हूँ पर्सनली किसी से नहीं मांगता। वो मालदीव का सदर है, वो माफी कभी नहीं मांगेगा। कोई उसका जो उसकी उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया साथ दुनिया में पास में बैठा हुआ बंदा भी मांग सकता है, लाजमी ये नहीं है कि नहीं मांग सकता। कभी किसी कंट्री के सरबराह ने आज तक दुनिया की हिस्ट्री में हो सकता मांगी, लेकिन ऐसे आपने बात मांगी नहीं, आप कहेंगे कि मैं कैसे मान जाऊँ? सदर दूसरी कंट्री के सदर से माफी मांगे, यार आदमी सदर उसके अंदर बहुत सारे ऑपोजिशन माफी मांग लेते हैं और नहीं मांगते यार, पता नहीं क्यों आप ब्लेड के जरिए भी माफी मांगी जा सकती है यार। अगर माफी मांग ले तो उसमें उसकी भी बेहतरी, उसकी कंट्री की बेहतरी और बात करो मैं भाई, तुम्हें और बताता बात हूं। करो भाई, कोई जब बताओ बात की करो। इंडिया वो इतना बेवकूफ है, और यार वो कौन सा सुपर पावर है जिसने माफी नहीं मांगी? कितनू सा तो कंट्री है, छोटा सा तो कंट्री है जिसका सारा काम जो टूरिस्ट पे चलता है, टूरिज्म पे चलता तो है। यार जितनी मर्जी इंडिया उसकी मदद खरबों मिलियन से मदद कर। अच्छा, लेकिन लोग अपनी अकड़ में रहना है। उस बंदे ने माफी नहीं मांगी और ना ही मांगेगा, अच्छा, ये पक्की बात। मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए यार, ये क्यों माफी मांगा? उसने किए कुछ नहीं। क्या इंडिया पाकिस्तान का नाम लेके वोट नहीं मांगता? कभी नहीं मांगे, हर बार इस बार भी मांग रहे। क्या वो हमसे माफी मांगे? फिर अगर मालदीव ने अगर इंडिया का नाम लेके अपनी कंट्री में वोट लेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन गया, इसमें बुराई क्या होगी? अच्छा, मालदीव ने की ही कुछ नहीं है। क्या मालदीव ने किया है बताओ? जहाँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की और क्या बेइज्जती कर दी उसने? भाई उनका पपेट बोला है इजराइल का उसको। यार बात करो, सभी को बोलते रहते हैं जय हिंद। किसने तुझे पता ही नहीं कि एक ऐसा बता दो पूरी हमारे लिए ठंडा पर मैं बताता हूँ, ठंडा पर मैं बताता हूँ। शेख हमारे वजीर दाखिला वो इंसान है। एक वजीर
दाखिला। नहीं, वो इंसान उसको शौक है, उसकी कोई ट्वीट का ये लोग हैं जी, नहीं, उसकी इंसान की कदर नहीं होते की कदर है यार इंसान की फिर कदर नहीं होते की कदर है यार उसकी कोई ट्वीट की वैल्यू होती है ना, मुझे बता दो, उसको ट्वीट करने नहीं आता। तुम जो अल्फाज मुझे अजीब बात है। यार उसको सिरे से ट्वीट करने नहीं आता। और हम नहीं, उसको पता तू इंसान की कदर नहीं कर रहा तो वो देखिए क्या करेगा। रहमतुल्लाह क्या बोल रहे हैं, इसकी भी सुन अजीब मैं कह बात रहा हूँ है। कि खूब भाई ने कहा फौरन वजीर दाखिला, अब ये क्या होता है? फौरन किया मुझे पता है कि मतलब है, मैंने कहा है कि ये तो वजीर दाखिला हमारे थे शेख रशीद भाई साफ फौरन अच्छा, कहा ठीक है, है, ठीक है। भाई, वो क्या कम होता है मुझे ये इतना बता रहे तू बता दे वजीर दाखिला का क्या काम आपने होता है। बेइज्जती की बात की ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो पीएम कम मोदी होता का होता है। पीएम मोदी का उन्होंने स्टैचू अमित शाह कौन है? यह आप बात तीनों तो बताओ, पता पहले नहीं मुझे क्या- जवाब दो। अमित शाह को कौन सी मिनिस्ट्री मिली बताओ। वजीर दाखिला है इंडिया का। तो क्या उसकी पावर नहीं है? यार तू क्या बात को सुनता भी है? तू मुझे जवाब देना। तू शेख रशीद को कह रहा है कि वो इंसान ही नहीं है। उसने कहा आप इंसानों में मैंने- तेरी औकात क्या है? मैंने कहा तू मुझे बता तेरी औकात क्या है कि तू शेख रशीद को कह रहा है? उसकी ट्वीट तुझे गांव में बंदा को नहीं जानता। मैं बताता हूँ। तुझे भाई गांव में बंदा को नहीं जानता। वो तेरा 4 बार एमएलए 5 बार बनने वाला हर नहीं, हर गवर्नमेंट का मिनिस्टर बन जाता है। उसने आज तक कोई ट्वीट की है, उसको इतना भी नहीं अब पता बात कि करो। कैसे की जाती है। वो तेरी सियासत जितनी बहुत जानता है तेरा आज तक तेरा कोई बंदा नहीं मैं बताता जानता। हूँ। शेख रशीद जितनी वो सियासत कर बिल्कुल सकता है सही कह रहा है, उसने भी वो सरदारी जैसे क्या भी किया? सियासत कर तो यार सकता है। ये पता नहीं क्या है, ये रेडियो है बात करते हो तुझे पता ही नहीं उल्लू बैठे हो आपको ना पता है ना। नहीं 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 नहीं, सारा नॉलेज तो आपके आपके बिल्कुल। दिमाग में और आपकी सारी वो बंदा इंसान की कदर जिसको नहीं ये करता। नहीं पता है कि शेख शेख ने कभी अच्छा ट्वीट शेख रशीद को तू कह रहा है कि वो तो बंदे ही नहीं। यार अच्छा उसकी बताओ वो बंदे ही तलीम कितनी नहीं। है? शेख रशीद की तलीम कितनी है? क्या शेख बैठने का है, पढ़ बंदा है। ये बता दो। तू हिस्ट्री देख रहा उसके पढ़ ले। नहीं नहीं तू नहीं, तू उसको इतना जानता है, तू उसकी तलीम तू बता दे कितनी है? तू मैट्रिक तू है, मैट्रिक है। शेख तो तू मोदी की को बता मुझे मोदी का कितना पढ़ा मोदी बारह पढ़ा हुआ है। वो कितना पढ़ा हुआ है? 12 पढ़ा हुआ है। बात करता तो तलीम की। ज्यादा पड़ा हुआ है। यार यार कम से कम मैंने बात सुना तो ये क्या बात है? क्या हुआ ये मुझे शेख रशीद का बता रहे। शेख रशीद शेख रशीद इतनी सियासत जानता है इतना तो अमित शाह भी नहीं जानता जितना शेख रशीद जानता है। यार ये तुम क्या जानता है? उसके मुद्दा ये है कि यार हिंदू उसके साहब दौरे कभी हुकूमत में कोई ट्रेन सी वो इंडिया से नाम माफी आए रोज मांगेगा। हो चलो जाती ये है। नाम मांगे इस न्यूज़पेपर वो इंडिया से माफी नहीं मांगेगा। भाई शेख रशीद बात एक करते ऐसा हैं। पॉलिटिशियन है जो इंडिया के लिए पाव के बम लेकर बैठा हुआ है। बात मुक्सर ये है ऐसी बातें तो कई इंडियन भी करते हैं। नाम मांगे ऐसा कितने इंडियन ऐसा सियासतदान जो है शेख रशीद वो वो सदियों के बाद पैदा होता है। मिलते हैं तो भाई जरा योगी क्या बोलता है अमित शाह क्या बोलते हैं